जैसे पहले तो दूध देने के लिए गौ माता को रखते हैं, फिर गौशाला में छोड़ देते हैं। तो जब वो का भी फ़र्ज़ बनता है कि चलो गौ माता को तो वो गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो वहाँ जैसे चारा वो चाहे तो चारा डोनेट कर सकते हैं। तो उन्होंने उम्र भर 6 साल, 7 साल, 8 साल, कम से कम 10 साल तो अपनी उस गौ माता का दूध पिया होगा। तो जब ये गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उस दूध का कर्ज़ अदा करने के लिए वो कुछ आप भी इस गौ सेवा में हमारी मदद करें किसी भी तरह से। अगर आप किसी भी चीज़ करने में असमर्थ है तो हमारे वीडियो को अगर कुछ डोनेट भी नहीं कर सकते तो हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो अर्निंग हो तो उससे हम अपनी यूट्यूब चैनल है जो मेरा प्रोफेशनल चैनल है, उससे हमें जो अर्निंग हो रही है तो वो भी हम पूरी की पूरी गौ सेवा में अर्पित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला चैनल है तो इससे भी कुछ अर्निंग हो। फ्रेंड्स, हमारी मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये भी आपका गौ सेवा के लिए योगदान होगा। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से है संडे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे को मैं अपनी गौशाला में गौ सेवा करने के लिए आता हूं। तो अभी मैं अपनी गौशाला के बाहर ही बैठा हूं, जो मैंने टेम्परेरी शेड बना रखा है। तो ये गौ माता जो पीछे आपको नज़र आ रही है, ये पिछले संडे को ही हमने रेस्क्यू की थी। तो ये भी पिछले संडे को ही हमारे गौशाला में आई है। तो इनका चल पाना मुश्किल हो रहा है, इनको चोट आई थी, मतलब इनके पिछले पैर नहीं चल पा रहे थे। तो उसके लिए हमने डॉक्टर को भी बुलाया था। तो उन्होंने इन्हें पेन किलर के इंजेक्शन लगवाए और कुछ जो उनसे हो सकता था ट्रीटमेंट किया। तो लेकिन ये खड़े हो पाने में असमर्थ है। तो अब हम इनकी सेवा यहीं पे कर रहे हैं। इनके जो पिछले दोनों पैर है तो ये मतलब इस पे खड़ी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से अब हम इन गौ माता का यहीं पे पालन पोषण कर रहे हैं, जब तक मतलब ये खड़ी नहीं हो पाएगी अपने पैरों पे, तब तक ये गौ माता हमारे इसी टेम्परेरी शेड में रहेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारी गौशाला में हर बार कोई ना कोई इस तरह के पशु आते हैं, तो हम उनकी खास ध्यान रखते हैं। पिछली अभी 4-5 महीने पहले भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, उसमें हमारे पास एक बछड़ा आया था, वो नरैन साइड से। तो उसको भी सेम यही प्रॉब्लम थी, उनकी तो रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, तो वो तो खड़े नहीं हो पाए। तो वो 4-5 महीने हमारे पास रहे, तो अपनी जगह से हिल डुल मतलब खड़े नहीं हो पाए। तो इस वजह से तो 5-6 महीने बाद वो अब हमारे बीच नहीं है। तो अब ये गौ माता है, इनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह बाकी तो ठीक है, सींग में इनको चोट थी वो भी अब ठीक हो चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गौ माता, और एक छोटा बछड़ा है, ये भी इनके साथ ये बैठा है। तो अभी ऐसे ही यहाँ पे बैठा है, बाकी अपने शेड में ले जाता हूँ। तो अभी सुबह का वक्त है, तो अब हमारी सभी गौ माता घास चरने के लिए जंगल की ओर जाएगी थोड़ी देर बाद। तो हमारे गौ सेवक आते होंगे, तब तक मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने आया था कि हमारी गौ माता क्या कर रही है। इनके सींग में भी चोट थी, ये देखिए वो अब वैसे ठीक हो चुकी है, बस इनके पिछले पैर ही चल नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने अभी आपको अपनी गौ माता को दिखाया, जो हमारे पास पिछले संडे को आए थे। तो ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यही मकसद है कि कोई भी जो पशु लावारिस अवस्था में, तो हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। तो इस वक्त तो हमारी गौशाला में 52 पशु हो चुके हैं। तो अब हमारी गौशाला बिल्कुल ही फुल हो चुकी है, हमारे पास कोई भी जगह यहाँ पे नहीं है। मेरे 3 शेड है यहाँ पे बने हुए, तो वो तीनों शेड अब फुल हो चुके हैं। तो अब जब तक हमारा नया शेड नहीं बनता है, तब तक हम नई गौ माता को यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हमें कॉल करते हैं कि यहाँ एक कोई गौ माता है, तो आप उसे भी अपने गौशाला में ले जाइए। तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारे शेड में जगह नहीं है, तो जिस वजह से हम ज़्यादा गौ माता को अब यहाँ पे रख नहीं पाएंगे। अब बहुत जल्द हम एक नया शेड बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा। तो जब वो बनके तैयार हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं, तब हम और बहुत सारी गौ माता को भी यहाँ पे रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें कुछ लोगों की कॉल आती है कि
आप हमारी गाय को अपने शेड में रख लीजिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वैसे हमारा मकसद तो गौ सेवा करना है, तो हम तो हर प्रकार की जो भी हमारे सामने असहाय अवस्था में गौ माता होगी, हम उनकी सेवा करेंगे और अपने शेड में रखेंगे, ठीक है। बाकी एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग अपने घर से जैसे पहले तो दूध देने के लिए गौ माता को रखते हैं, फिर गौशाला में छोड़ देते हैं। तो जब वो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि चलो गौ माता को तो वो गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे गौशाला में कुछ गोदान भी कर सकते हैं। जैसे चारा वो चाहे तो चारा डोनेट कर सकते हैं, या उनके पास चारा नहीं है तो वो उस चारे के बदले बदले मतलब पैसा भी दे सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे चारा खरीद सकें। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे हमें कोई कॉल करते हैं, अगर तो हमें कोई खुद से असहाय अवस्था में कोई इस तरह से जैसे ये गौ माता हमें दिखी रोड पे, तो हम उन्हें खुद रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ गौ माता है, बस उन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, तो कोई पशुपालक उसे नहीं रखना चाहता है, तो वो हमारी गौशाला में छोड़ना चाहता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो अपनी गौ माता को गौशाला में छोड़ रहे हैं और उन्होंने उम्र भर 6 साल, 7 साल, 8 साल, कम से कम 10 साल तो अपनी उस गौ माता का दूध पिया होगा। तो जब वह उन्होंने इतना मतलब अपनी गौ माता का दूध पिया और उसके बाद वो उसे गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उस दूध का कर्ज़ अदा करने के लिए वह कुछ गौ सेवा के लिए दान भी करें। अब कुछ लोग समझते हैं कि हम जैसे हम यहाँ गाय मतलब कोई हम किसी का पशु रखते हैं तो उसके बदले में हम कहते हैं कि हमें घास डोनेट कीजिए या जो आप दे सकते हैं वो दीजिए, तो उन्हें बुरा लगता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप किसी गौशाला में गौ माता को रख रहे हैं तो आप भी उसके बदले कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें। तो बाकी मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ। अब हमारी गौ माता जो अभी शेड के अंदर है, सभी को हम बाहर लेने जा रहे हैं, मतलब जंगल की ओर घास चरने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है आज, लेकिन हल्की बारिश है, तो घास चरने ले जाने के बाद हमने आज फिर से यहाँ पे मतलब चारा इत्यादि इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को ला रखा है, ताकि अभी सर्दियों का यहाँ पे चारे के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सके। पिछले संडे को भी हमने काफ़ी 1-2 टोली घास का इकट्ठा किया था, तो आज भी मैं कुछ लोगों को लेके आया हूँ। तो वो थोड़ी देर में वो भी घास काटना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस गौ सेवा में हमारी मदद करें किसी भी तरह से, तन मन धन, या फिर हमें चारा डोनेट कर सकते हैं। जो आपसे हो सकता है वो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ करने में असमर्थ है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और वॉच कीजिए, और फुल मतलब वॉच कीजिए। आप आधा वॉच करते हैं तो उससे हमारा वॉच टाइम लो हो जाता है। तो प्लीज़ आप अगर कुछ डोनेट भी नहीं कर सकते तो हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि यूट्यूब से भी हमें जो अर्निंग हो तो उससे हम अपनी गौ माता मतलब गौ सेवा के लिए उसे प्रयोग कर सकें। वैसे भी हम हमारे जो यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद है वो हमारा गौ सेवा ही है। बाकी हमें कोई ज़्यादा प्रमोशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रमोशन करने का मकसद यही है कि कोई या तो कोई मतलब हम दानी सज्जन हमसे जुड़ सके, या फिर जैसे यूट्यूब के थ्रू हमें कुछ अर्निंग हो, जिससे हमारा गौ सेवा के लिए हमारी मदद हो सके। अभी हमारे एक ही यूट्यूब चैनल है जो मेरा प्रोफेशनल चैनल है, उससे हमें जो अर्निंग हो रही है तो वो भी हम पूरी की पूरी गौ सेवा में अर्पित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला चैनल है तो इससे भी कुछ अर्निंग हो। तो उसके लिए आप फ्रेंड्स हमारी मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये भी आपका गौ सेवा के लिए योगदान होगा। जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने शेड की ओर। अब हमारे गौ सेवक आते होंगे, तो साथ ही साथ अब वो जो हमारी गौ माता है उन्हें घास चरने के लिए ले जाएंगे। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि अब हमारी गौ माता सभी जाएगी घास चरने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गौ माता अब घास चरने के लिए जंगल की ओर जाती हुई, तो हमारे गौ सेवक इन्हें निकाल रहे हैं शेड से बाहर।
तो शेड से बाहर आते ही यहाँ पे ये पानी पी रहे हैं, तो उसके बाद जाएंगे जंगल की ओर। तो हमारे पास अभी पानी पीने के लिए जो खुरली अभी फ़िलहाल एक ही है। तो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक खुरली मुझे और बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि पशु बहुत सारे हो चुके हैं। तो एक ही खुरली से पानी पीने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जब शाम के टाइम खासकर, क्योंकि शाम के टाइम जब जंगल से वापस आते हैं तो सभी एकदम से इस खुरली की ओर आ जाते हैं। तो वैसे अभी इसे काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी जैसे हम हमारे पास पर्याप्त धन होगा तो अब यहाँ पर एक और खुरली बना लेंगे साथ में, ताकि सभी गौ माता को दिक्कत ना हो। घास चर के जब वापस आती है तो पानी पीते हुए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे मैक्सिमम वीडियो गौ सेवा से ही रिलेटेड होते हैं, तो प्लीज़ हमारी इस गौ सेवा की मुहिम में हमारी मदद ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ ऊपर, तो यहाँ से मैं ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ अपनी गौशाला का। तो यहाँ पे मैंने घास काटने के लिए कुछ एक लोग ला रखे हैं, तो ये 3 लेडीज़ हैं। तो इन्हें मैंने आज लाया है रामपुर से, तो आज हम घास इकट्ठा करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पिछली बार गमलों में फूल लगाए थे, तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं ये भी। तो फ्रेंड्स, अब हमने घास करना है इकट्ठा, तो गौ माता के लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन ये संडे का रहने वाला है गौ माता के प्रति समर्पित। तो फाइनली यहाँ पे घास काटना शुरू कर लिया है इन लोगों ने। तो आज वैसे मौसम बारिश वाला है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन हमने मतलब घास काट के फिर उसमें तरपाल के नीचे रख देंगे, तो ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें टाइम भी कम मिलता है। तो इसी वजह से आज का दिन हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, घास तो काफ़ी सारा काट लिया है आज, लेकिन अब थोड़ी बारिश तेज़ हो रही है। ये देखिए, बारिश तेज़ हो चुकी है। तो दोस्तों, 11 बजते बजते बारिश बहुत ही ज़्यादा शुरू हो चुकी है। ये देखिए, हमें सुबह ये नहीं लगा कि इतनी बारिश हो जाएगी, नहीं तो हम आज का काम करने यहाँ आते ही नहीं। तो कोई बात नहीं, लगभग थोड़ा सा 2 घंटे तो हमने काम कर ही लिया है। तो अब हम इन्हें लंच करवा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने फार्म हाउस में इन लोगों को लंच करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारिश बहुत ही ज़्यादा शुरू हो चुकी है और हमारा आज के ये घास काटने वाला काम हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आज का दिन हो गया है हमारा वेस्ट। तो इसलिए आज के संडे अब हम इस काम को रोक के अब हम चलते हैं वापस। तो अब अगले संडे को ही देखते हैं कि हम कितना काम कर पाएंगे यहाँ गौशाला में। नहीं तो हमने आज काफ़ी घास आज काट लेना था। तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं कर सकते बारिश के सामने। तो फ्रेंड्स, बाय बाय। अब मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।